Okay, friends, now we will continue with the further discussion regarding acceleration. Okay. ओके तो लास्ट क्लास मैंने आपको एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन बताया था एंड वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो बताया था। अगर वेलोसिटी टाइम का इक्वेशन दिया है तो कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं बताया था। फिजिकली क्या है एक्सेलरेशन वो मैंने बताया था। ठीक है, उसी उसी डिस्कशन को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब कि मान लो अगर एक्स वर्सेस टी का इक्वेशन दिया है, राइट। एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, एक्स को मैं अगर डिस्प्लेसमेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसा आपको एक इक्वेशन दिया है, लेट्स से एनीथिंग x इज इक्वल टू लेट्स से 3t क्यूब, एनी, ये बस एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसको अगर dx बाई dt निकालते हैं तो वेलोसिटी आता है, राइट, यानी कि f डैश टी। ठीक है, f डैश टी जब किए तो वेलोसिटी आता है। फॉर एग्जांपल इस केस में dx बाई dt करेंगे, ये एक एग्जांपल है, तो कितना है यहाँ पर 9t स्क्वायर, राइट। एंड अगर इसको फर्दर अगर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, एफ डबल डैश टी यानी कि d2x बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको वापस से अगर डिफरेंशिएट करें यानी कि इस फंक्शन को वापस से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब ये वी वेलोसिटी है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आता है, राइट, यानी कि dv बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड v इटसेल्फ इज dx बाई डी टी। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इसी को एक बार और डिफरेंशिएट किए तभी तो एक्सेलरेशन आया, राइट। तो ये एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, एक पॉइंट और होता है, एक टर्म होता है। फॉर एग्जांपल इस केस में वो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 18t। ठीक है, अब किसी भी इंस्टेंट पे अगर मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं बता सकता हूँ टी का वैल्यू पुट कर दो 1 2 3 4 व्हाटएवर, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन का वैल्यू आता जाएगा। ठीक है, एक टर्म और होता है फिजिक्स में जिसको हम लोग बोलते हैं जर्क। ओके, व्हाट डू वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड एज जर्क। ठीक है, जर्क क्या होता है एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअली वैसे इंग्लिश में अगर आप ये वर्ड जहाँ भी सुने हो तो जर्क मतलब आप लोग सुने होंगे कि जर्क मतलब एक झटका, है ना। तो बेसिकली है क्या एक्चुअली फिजिक्स के नज़रिए से झटका या जर्क होता क्या है एक्चुअली, मतलब इसको अगर वापस से डिफरेंशिएट करूँ मैं, यानी कि एफ ट्रिपल डैश टी निकालूँ। ठीक है, तो अगर 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो उसको फिर लिखने का तरीका ऐसे होता है डी क्यूब टी बाई डी टी क्यूब। ठीक है, जैसे एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी एक्स बाई डी टी, फिर से उसको डिफरेंशिएट किए तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, फिर से एक और बार डिफरेंशिएट किए तो एक्स डी टी डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब, यानी कि मैं इसको मतलब कि इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो ये आया, यानी कहने का मतलब इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया एक तरह से, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी टू वी बाई डी टी स्क्वायर। ओके, या फिर अब क्या हो रहा है, इसको मैं या फिर इसको ऐसे लिख दो डी ए बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज जर्क। ओके, व्हाट इज जर्क, जर्क इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, डी ए बाई डी टी। तो ये देखो अब यहाँ से यहाँ तक क्या हो क्या रहा है, इक्वेशन वाज x वर्सेस t, है ना, x वाज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक बार डिफरेंशिएट किए तो dx बाई dt गिव्स वेलोसिटी, फिर डिफरेंशिएट किए तो dv बाई dt गिव्स एक्सेलरेशन, या फिर d2x बाई dt स्क्वायर। ओके, फिर एक बार और डिफरेंशिएट किए तो यानी कि dA बाई dt, या फिर d2v बाई dt स्क्वायर, या फिर d3x बाई dt की वैसा लिख सकते हैं, या फिर f ट्रिपल डैश t। तो दिस टर्म ये जो आया है इसी चीज को हम लोग बोलते हैं जर्क। ओके, जे से इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ऑलवेज, इसका कोई स्पेशली ये फंक्शन ये नहीं है। तो दिस इज नोन एज जर्क। ओके, इसका आप लोग यूनिट में निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है एक्सेलरेशन का जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर एक और टाइम यूनिट आ रहा है तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड क्यूब। ओके, यहाँ पर से देखा जाए इसको फिर से अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो 18t का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 18, यानी कि वो जो जर्क है यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। फिर t इज इक्वल टू कुछ भी पुट करो वो तो हमेशा 18 ही है, क्योंकि जर्क जो निकाला मैं अब वो यहाँ पे t का इक्वेशन आ ही नहीं रहा है। ओके, तो इसीलिए इस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जर्क कांस्टेंट आ गया। नॉट ऑलवेज कांस्टेंट बट दैट डिपेंड्स ऑन द रियल इक्वेशन। मान लो यहाँ पर फिर से कुछ आता है t का टर्म, तो फिर हम लोग बोलते हैं जर्क इज अगेन अ फंक्शन ऑफ टाइम, बट इस एग्जांपल में नहीं आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन एंड जर्क। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको बोल देता हूँ। अब देखो यहाँ पर तो क्या था, इक्वेशन x और t में दिया है, या फिर v और t में दिया है। x और t में दिया है तो d2x बाई डी टी स्क्वायर करने पे एक्सेलरेशन आ जाएगा, v और t में दिया है तो dv बाई dt करने पे एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, बट अब मान लो मेरे को
एक्स और टी के बीच का रिलेशन दिया ही नहीं है। इनफैक्ट मान लो अगर मेरे को क्वेश्चन में दे दिया है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, यानी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ऐसा का रिलेशन दे दिया है, यानी कि या फिर जो कर्व भी है वो भी इसका दे दिया है, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल मेरे को जो इक्वेशन दिया है वेलोसिटी वर्सेस टाइम में दिया है, कुछ ऐसा दे दिया 3s³ + 2s, ठीक है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हम लोग को रिलेशन दिया है, ओके। तो अब ऐसे में बोल रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हम लोग को तो पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, बट टाइम के फंक्शन में तो है ही नहीं, तो dv/dt निकाल ही नहीं सकते। वी कैन फाइंड dv/ds, है ना, क्योंकि वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ x, तो y और x का हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं dy/dx, यानी कि dv/ds निकाल सकते हैं, dv/dt तो निकाल ही नहीं सकते। तो इसको कैसे सॉल्व करें, ओके। तो इसमें एक उपाय हम लोग क्या लगाते हैं, ऐसे कर लेते हैं। चलो क्या करेंगे, मान लो इसको हम लोग ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किए, ओके, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ds, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो ds/dt है, ठीक है, s जो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो कभी कभी मैं किसी एग्जांपल में x को पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को कभी कभी मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कभी s से, तो इट चेंजेस फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं ये जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, ओके। नाउ वी नो दैट ds/dt इज इक्वल टू वेलोसिटी होता है ना, dx/dt या ds/dt वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर देखो ये जो ds/dt बन रहा है उसको मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ v, है ना, ds/dt को मैं लिख दिया v इंटू dv/ds, ओके। तो एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आ गया यहाँ से v इंटू dv/ds, ओके। क्या हुआ, बस ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये ds/dt के बदले v लिख दिया। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है वो देख लो। मान लो यही इक्वेशन है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसा दिया है v इज इक्वल टू 3s³ + 2s एंड पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, यही फॉर्मूला यूज करेंगे v dv/ds, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v के बदले मैं ये एज इट इज लिख सकता हूँ 3s³ + 2s, है ना, इंटू dv/ds, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 9s² + 2, ओके। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। क्वेश्चन यही था फाइंड द एक्सेलरेशन, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब मेरे को पूछ दिया कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन व्हेन द पोजीशन इज दिस, यानी कि व्हेन s, जब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जिस वक्त x इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट, लेट्स से s इज इक्वल टू 3 मीटर्स, है ना, s इज इक्वल, यहाँ पर मान लो s मैं मीटर्स में शो कर रहा हूँ, ओके। जब बोल दिया व्हेन s इज इक्वल टू 3 यूनिट्स देन फाइंड द एक्सेलरेशन, तो मैं करूँगा क्या, पहले तो फॉर्मूला से a इज इक्वल टू v dv/ds से एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाल दिया। अब बस मैं s इज इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब प्लस 2 × 3, ओके, इंटू 9 × 3 का स्क्वायर प्लस 2, ओके। तो दिस बिकम्स द